सामने वाले का निशाना कैसे चूक गया? अपनी आंखों के सामने किसी अपने को खोने का गम क्या होता है, ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। रुखसार, माफ कर देना मुझे, लेकिन एक बेटी की नजरों के सामने उसके बाप की जान लेने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ये तो आपके हुक्म की तौहीन होगी जीजू। खामोश! हमारे जादुई चिराग को हमारा हुक्म मानना ही पड़ेगा। आजा, 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 आजा। ये चिराग तो हवा हो गया। जीजू, हमारे साथ धोखा हुआ है। सही वक्त पर अम्मी की बात याद आ गई। अपने और सपने दोनों का सौदा नहीं किया जा सकता। जिन्नू को अम्मी अपना दूसरा बेटा मानती, मंजिल कितनी ही बड़ी क्यों ना अपनों से बड़ी नहीं होती। अच्छा हुआ बुलबुल चाचा ने मुझे चांद मीनार जाने से पहले नकली चिराग दे दिया। लाडले, अपने भरोसे का सिक्का मुझ के नहीं अपने चाचा के हाथ में दो। अरे मुझ पे भरोसा रखो, चिराग दो। बेटे की तुम दो चिराग? नहीं लाडले, जो चिराग आसमान में टंगा था समझ ले वही ले आया हूँ। मतलब असली जैसा पर असली नहीं। हाँ लाडले, मैंने नकल उतारने वाला ये यंत्र इजाद किया है। यहाँ से असली डालो तो वहाँ से नकल निकलती है। क्या बात है बुलबुल चाचा। लेकिन याद रखना लाडले, इसे जोर से मलेगा तो चिराग धुआं बनकर हवा में। मुच्छर नकली चिराग लेके खुश और मैं उसे बेवकूफ बनाकर।
मुच्छर ने मुझे बेवकूफ बनाया। बुलबुल चाचा ने सही कहा था कि इस मुच्छर पर भरोसा मत करना। सारी अशर्फियां मिट्टी की है। इन अशर्फियों के साथ साथ मेरे ख्वाब, अम्मी से किए हुए वादे। अम्मी, बस तू यूं समझ ले कि मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है। जो सही से हो गया तो ये समझ ले कि दरवाजे पे हाथ ही बंधेंगे। अम्मी, अब तो मुझे भूख भी तभी लगेगी जब मैं अपनी अम्मी के लिए एक नई जिंदगी लेकर लौटूंगा। वो जिंदगी जिसका मैंने आपसे वादा किया। सब मिट्टी में मिल गए। सब। पकड़ो पकड़ो उसे, काला चोर है, पकड़ो उसे, चलो पकड़ो। खबरदार, जो जगह पे से हिलने की कोशिश की तो मार दिए जाओगे। तुम्हें यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा गया है। इसका मतलब मेरी मौत तो पक्की है। तो फिर इस दौलत का क्या काम, है ना? राय काले चोर को ये बात समझानी पड़ेगी कि मेमना शेर को धोखा नहीं देता। वो ये नहीं जानता कि बाजी अब भी हमारे हाथों में है। हुजूर, रुक जाओ अकबर। बीस सालों से हमने इस खबर का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है। आज आखिर वो वक्त आ ही गया। बताओ, बगदाद का बादशाह मरा कैसे? मुआफी हुजूर, निशानेबाज का निशाना चूक गया। बादशाह जिंदा है। हुजूर, हुजूर, काला चोर सिपाहियों की हिरासत से भाग गया। बाजी पलट गई, सांप भी नहीं भरा और लाठी भी टूट गई। हमारे जीजू शाने तक बनते बनते वजीर आला ही रह जाए। हमें एक मौका दीजिए, हम वो चिराग आपके कदमों में लाके रख देंगे। जीजू, जीजू, हमने अगर ऐसा नहीं किया ना, आपकी तलवार हमारा सिर। 2 दिन का वक्त है तुम दोनों के पास। जादुई चिराग मुझे नहीं मिला, ये सब कुछ जला के भस्म कर दूंगा। सोचा था कि अम्मी को अच्छी जिंदगी दूंगा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा, लेकिन वो शर्फियां तो नकली थी। अम्मी को अच्छी जिंदगी देने का आखिरी रास्ता था, वो भी बंद हो गया। ना अम्मी के लिए कुछ कर पाया। जीनू का भी दिल तोड़ दिया।
मैं उसका जिन। इसलिए अब आप मेरे नए आका है। जो हुक्म हो वो जल्दी बताइए मेरे नए आका। मायूस मत हो, अपनी आंखें तो खोलो। नहीं नए आका, आंखें खोल के मैं क्या करूंगा? शायद हम में से किसी एक के नसीब में खुशियां लिखी हो। नहीं, मेरी खुशियां तो अम्मी में बसती थी, मगर इस जालिम दुनिया ने अम्मी को मुझसे दूर कर दिया। नहीं आका, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। मैं जिनके नाम पे धब्बा हूँ धब्बा। मैं सारे जादू गलत करता हूँ, उल्टे करता हूँ। मैं बहुत खाता हूँ। इसीलिए मेरे पुराने आका ने मुझे आपको सौंप दिया। मैं मजबूर था, माफ कर दो। अब माफी मांग के क्या होगा? नहीं आका, आप मेरे आका अलादीन नाम तो सुना होगा, की तरह क्यों बोल रहे हैं? जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। आका, तुमने मुझे किसी नए आका को क्यों नहीं सौंपा? चाहे कितने भी गधे क्यों ना, कितने भी बेवकूफ क्यों ना, कितने भी भुक्कड़ क्यों ना, आखिर हो तो मेरी अम्मी के दूसरे बेटे ही। सच? आका, और इतना ही नहीं अब्बू, ये मुच्छड़ हमारे बगदाद को बर्बाद करना चाहता है। अब इस काली किताब में देखिए, आप समझ जाएंगे। कोई हमारे बगदाद के खिलाफ साजिश करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो आपको हमारी बात पे विश्वास हुआ अब्बू। आप जानते हैं, वो उस दिन झूमर जो नीचे गिरा था, वो भी महज इत्तेफाक नहीं था। अब वो आज भी आपकी जान को खतरा था। इसीलिए आप हमारे सामने आई थी। शहजादी, अगर आपको कुछ हो जाता तो अब्बू, हमने वही किया जो एक मुल्क का वफादार करता। और आप ही तो कहते हैं कि एक मुल्क कुछ कुर्बानियों की बिना आबाद नहीं होता। आपकी बात सुनकर हमें यह एहसास हो रहा है कि हमने आपको अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ी गलती की। अब्बू, हमसे कोई भूल हो गई क्या? भूल हमसे हुई है शहजादी, जो हम बगदाद की सुल्ताना को पहचान नहीं पाए। लेकिन अब्बू, बगदाद में तो सुल्ताना हम सुल्ताना। अब्बू सच। बगदाद के तख्त और आवाम के लिए आपसे अच्छा वारिस कोई नहीं हो सकता। अब्बू, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? यह हमारा फैसला है शहजादी, आप ही बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। अब्बू अब्बू अब्बू, आप नहीं जानते आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। आप भी नहीं जानती कि हमने बगदाद को क्या दिया है। शहजादी, अभी ये बात आप अपने तक ही रखिएगा। आपकी अम्मी जान को हम बाद में बता देंगे। जी। और कल ही हम वजीर आला सफर से मशवरा करके उस मुच्छड़ के इरादों को रोकेंगे। जी अब्बू। हाँ, ये मेरी सब्जी।
अलादीन तू क्यों सब्जी काट रहा है? फिर उंगली कट जाएगी और मुसीबत हो जाएगी। 4 दिन तक ना नहाने का बहाना मिल जाएगा तुझे। पर अब जीनू को तो सब्जी काटने देती थी। क्योंकि जीनू ये सारे काम बहुत अच्छे से करता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई काम है जो मेरे जीनू को ना आता हो। तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? जीनू, जीनू, पर जीनू बेटा, तूने तो कहा था कि तू लौट कर नहीं आएगा। अम्मी, इस सवाल का जवाब तो आपका दूसरा लाडला बेटा देगा। दूसरा लाडला बेटा नहीं, अम्मी का पहला लाडला बेटा। देखो, पहला वाला दूसरे के लिए दूसरा होता है और दूसरा वाला अपने लिए पहला, लेकिन देखने वाले के लिए पहला वाला पहला और दूसरा वाला दूसरा होता है। समझे? पहले मेरा होता है पगलू। नहीं समझे? मैं फिर से समझाता हूँ। नहीं 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 नहीं, तू मत बता। अलादीन, तू कह रहा था ना कि जीनू बहुत दूर जा रहा है, वापस नहीं आएगा। अम्मी, वो सिक्का लौट कर आता है जो होता है खोटा। इसलिए अम्मी, आ गया है आपका बेटा मोटा। अम्मी, मैं मोटा नहीं हूँ। अलादीन, पर अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा सौदा किस काम का, हाँ, जो मुझे अपने बेटे से दूर कर दे। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। अम्मी, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। क्या हुआ जीनू? अम्मी, मैं जश्न फतेह पूरा देख ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, तू जश्न फतेह अगले साल देख लेना। और हाँ अलादीन, वो पिद्दी बता रही थी कि जश्न फतेह की खुशी में तरन्नुम के घर पे दावत है। सारे बच्चे मिलकर मजे करने वाले हैं। तू जीनू को भी ले जा। शहजादी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बादशाह सलामत आपको सुल्ताना बनाना चाहते हैं। हाँ पिन्नी, हाँ यही सच है। हम बगदाद की सुल्ताना बनेंगे। शुक्र है ऊपर वाले का। पिन्नी पिन्नी पिन्नी, हम बहुत 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 खुश हैं। पिन्नी, हम नाचना चाहते हैं, जश्न मनाना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं। शहजादी, आहिस्ता, बेगम साहिबा तक खबर ना पहुंचे। पर पिन्नी, हम क्या करें? हमसे अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम जश्न मनाना चाहते हैं, पिन्नी मनाना चाहते हैं। शहजादी, महल में तो मुमकिन नहीं है। एक जगह है जहाँ ये मुमकिन है। कहाँ? मेरी दोस्त तरन्नुम के घर। अरे वाह, फिर तो हमें जरूर जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, अम्मी, मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे अलादीन, अरे कोई बात नहीं, मैं इस फुंतरू की मदद से अकेले ही चला जाऊंगा। फुंतरू, जीनू, फुंतरू वापस करो। अम्मी, मैं चला। अरे जीनू, ओहो, ये दोनों फिर लड़ने लगे। हे ऊपर वाले, मेरे दोनों बेटों को हमेशा सलामत रखना। हमारे जीजू शान तख्त बनते बनते वजीर आला ही रह जाएंगे। जीजू, हमें एक मौका दे दीजिए जीजू। मौका ही तो दे रहे हैं, मरी हुई बहन के पास पहुंचने का। नहीं जीजू, पीने के पास इस बादल को भेज दीजिए जीजू।
तुम यही चाहती हो तो यही सही, तुम्हें छोड़ देते हैं। चिलगोजा, हमारा दिल बहुत बड़ा होती, हम भिखारी को सिक्का देती। तुम हो कौन जिसने हमसे इस अंदाज में बात करने की जुर्रत की? तुम कैसा चिलगोजा होती? तुम जुम्मन को नहीं जानती? इनसे मिलिए, ये है तरन्नुम जिन्होंने ये दावत रखी है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम शहजादी यास्मीन। ये शहजादी है और मैं उमराव जान। अच्छा है, आपका अंदाज अच्छा है। जी जी शुक्रिया। शहजादी क्या कर रही है आप? गलती से मुंह से निकल गया पिटी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ पे हमें कोई नहीं पहचानेगा। देखो यहाँ पे सब मुझे पहचानते हैं, कोई गड़बड़ मत करना। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। क्या माहौल है, क्या दावत है। इससे पहले कि तुम गुब्बारा बनकर उड़ो, मेरी बात ध्यान से सुन। हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाले, ठीक है? हम मेरे साथ रहना, समझ गए? मेरे गुल्लू रसगुल्ले, तो तू यहाँ है? वाह गुलबदन, तेरा हुस्न, तेरे बाल, तेरे गाल, तू लड़का नहीं, कयामत है कयामत। गुलबदन जी कही, कैसे हो गुलबदन? पिद्दी मुझे बचा लो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। चुड़ैल तुझे खा जाए। शरबत गिरा दिया मेरे ऊपर। अरे शरबत का समुद्र राजू में कर लिए, मुझे भी मत छोड़ के जाना। गुलबदन, कुल्लू के बच्चे, तूने मुझे सच्चाई की बूटी पिलाई थी ना, अब देखना मैं इस भरी महफिल में तुझे नचा नचा के तेरा हुस्न उजाड़ दूंगा। आते बातें तहीं चटाके, जादू वाले चले पटाके, लड़कों के गाल पे लड़की के तमाचे, पूरी पूरी रात मेरा गुल्लू नाचे। जनाब लड्डू खाइए। गुलबदन पे तो जादू हुआ ही नहीं। अरे यहाँ मेरी जान निकल रही है, तू लड्डू खिला रहा है, दफा हो जा यहाँ से। ओफो,
एक मर्तबा फिर से कोशिश करता हूँ। दीदी मेरे साथ रहो। गुलबदन, लगता है पिद्दी को कोई खास मिल गया है। दफा हो जाओ। मेरे बर्फी के टुकड़े, मेरा जादू एक बार बेकार क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं तुझे आज नचा के रहूंगा। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, अब चुप-चुप यहाँ बैठ जाओ और बेटे की तो शे कहाँ गायब हो गया आप? देख के नहीं चल सकते? देख के नहीं चल सकते। काली चोर, नकलची चोरनी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमको भिखारी कहा? ए चिलगोजा, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती। ए चिलगोजो, जरा इसे हमसे तू पे लेके आओ। चिलगोजा, इतनी सी बात को तुम इतने आगे कहाँ ले जाती? तुम हमको मार देती, तुम्हारे चाहने वाले भी मर जाते। ये मसला यही खत्म करो। वही तो हम कर रहे हैं। बादशाह शाहनवाज का हम शक्ल बादशाह शाहनवाज। खबरदार, ये मेरे करीबी का घर है, अगर तुमने यहाँ चोरी की तो। अच्छा, तुम्हारे करीबी को पता है कि काले चोर ने यहाँ तशरीफ लाई है? जाने दो, थोड़ी हवा आने दो। लड़ाई झगड़ा बंद करो, थोड़ी मोहब्बत आने दो। जिनू आप। प्यारी परेशानी जी, आपने मुझे याद रखा, मुझे अच्छा लगा। अरे आप हैं ही इतने प्यारे, वरना कुछ लोगों को तो भूल ही जाना बेहतर होता है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मेरी शख्सियत इनसे ज्यादा अच्छी है? अरे हाँ, कहने की क्या बात है इसमें? आप तो शक्ल से ही निहायत ही शरीफ और खुश मिजाज लगते हैं। शुक्रिया। वरना कुछ लोगों की तो शक्ल पे ही चोर लिखा है। चलो हमें घर चलना। मगर जिनू, आपकी इजाजत के बिना कोई आपको घर कैसे लेके जा सकता है? हाँ? अब क्या बताएं प्यारी परेशानी जी, ये तो रोज की बात है। आप क्यों ना इन्हें थोड़ा और डांट दें? हाँ। जिन्नू, मैंने कहा ना इसी वक्त घर चलो। चलो। अरे ये तुम्हारे गुलाम थोड़ी ना है, काट के उल्लू। ये मेरे जो कुछ भी हो, उसे तुमसे क्या? हाँ? ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। क्या जोड़ी है, लेकिन एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे का खून भी जाएंगे। तो वो छिपकली, तुमने हमें छिपकली को? हाँ कहूँगा, मैं एक नहीं 1000 बार कहूँ तुम्हें छिपकली। अरे बस बस बस, रुक जाइए। किसी दूसरे के घर आके कोई ऐसे लड़ता है भला? देखिए, दावत में आए हैं, कुछ मीठा खाइए, मीठा मीठा बोलिए, गुस्सा थूक दीजिए। भाईजान, ये लो लड्डू खाओ। हमें नहीं खाना। हाँ? अरे मेरी खातिर खा लीजिए, ये लीजिए। हाँ, ये हुई ना बात।
गुल्लू तो अब तक नाचता हुआ नहीं दिखा, लेकिन लड्डू खाते ही आका और प्यारी परेशानी से क्यों नाचने लगे? लड़कों के गाल पे लड़की के तमाचे, पूरी पूरी रात मेरा गुल्लू नाचे। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। लगता है जादू फिर से उल्टा पड़ गया। जादू कुल्लू की बजाय लड्डू पे चल गया। और लड्डू तो इन दोनों ने खा लिया। अब क्या होगा? प्यारी परेशानी जी और आका अलादीन नाम तो सुना होगा, रुकेंगे नहीं, नाचते रहेंगे। बादशाह, हम अदाकार होती, तेरा लानती चेहरा, ये इनाम हम अपने नाटक तेरा लानती चेहरा के लिए जीती। तुम जानते हो हम कौन हैं? बगदाद का गधा हमारा मशहूर नाटक होती। हम कभी बगदाद नहीं गई, लेकिन हमने बगदाद के लिए नाटक किया। उस नाटक की एक एक बात हमको याद है। हमारी मासूका हमारे गधे के साथ भाग गई। हमारा दिल आज भी उसके लिए ढैचू ढैचू करती। हमारा बगदाद में कोई अपना? बगदाद तो क्या, हमारा तो पूरे जहां में कोई नहीं रहता। हम एक बार भी बगदाद नहीं गए। तुम्हारी आंख? हमारी एक आंख पत्थर की होती। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई? जुम्मन जैसे चुलगेज का कोई दूसरा भाई हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम इतने सवाल पूछती, जुम्मन जैसे सितारे का क्या फायदा उठाती? तुम्हारे सितारे तो हम चमकाएंगे। हम कुछ समझी नहीं। बगदाद में तुम्हें हमारे लिए एक नाटक करना होगा। नाटक का नाम क्या होती है? नकली बादशाह। नकली बादशाह। हम एक नाटक का 10 रुपया लेती। खंजर क्यों निकालती? दस के बजाय अगर 10,000 अशरफियां मिल जाएं तो? 10,000? लेकिन अब तो बता दो कि आखिर तुम कौन होती? नचीले लड्डू खाकर सिर्फ नाचना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। गाना बंद तो नाचना बंद। आते पाते दही चटा के जादू वाले चले पटाखे, आलू सस्ते में आएगा, गाना बंद हो जाएगा। जादू फिर से उल्टा पड़ गया। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। मेरी तरह बन नहीं सकती तो काला जादू शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने किया है, तभी तो मेरी नजर धुंधला रही है और मेरे पांव रुक नहीं रहे। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अब लड़ना बंद किया तो नाचते ही जा रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो ये लोग तो बेहोश हो जाएंगे।
आवाज ही बंद कर देता हूँ। आते बातें दही चटाके जादू वाले चले पटाखे, गाने बजाने वाले जाए घर, नहीं तो इनकी आवाज हो जाए बंद। ये क्या आवाज बंद करने को कहा था, यहाँ तो माहौल ही बदल गया। टकले चमन, जनाब मुच्छड़ की कामयाबी ही हमारी कामयाबी है। हमें उनकी हार को किसी भी तरह से जीत में तब्दील करना है। बादशाह सलामत की मौत मुच्छड़ के कदमों में रखनी है। हमारे खिलाफ बगावत करने वाले को मौत की सजा दी जाती है। इलाही, आप वो भी हुजूर, लेकिन हुजूर आप गलत समझ रहे हैं। तुम हमें बेवकूफ समझते हो। आज बगदाद की सारी आवाम देखेगी कि हमारी सल्तनत में गद्दारों का क्या हाल होता है। तुम दोनों को सजाए मौत दी जाती है। रहम हुजूर, ऐसा मत कीजिए हुजूर, रहम हुजूर, रहम कीजिए। रुकिए बादशाह सलामत। अपने किए गए फैसले के ऊपर जरा गौर फरमाएं आप। जहां पना, मैंने कुछ नहीं कहा। खामोश, हम कुछ नहीं सुनेंगे। तुम दोनों को सजा होगी। आपका हुक्म सर आंखों पर बादशाह सलामत, लेकिन आपका सर यहाँ हमारे कदमों में होना चाहिए। जाफर, अपनी हद में रहो। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो। सर टिकाने से पहले हम तुम्हारी जूती साफ करती। चिलगो जा, चिलगो जा। ये कैसे हो सकता है? हमारी सल्तनत में कुछ भी हो सकती। खा गए ना धोखा। अब इसी तरह इस हमशक्ल बादशाह को देखकर बगदाद की आवाम भी धोखा खाएगी। हमशक्ल? हम इस हमशक्ल बादशाह चुम्मन मियां को बगदाद के तख्त पर बिठाएंगे। बगदाद की हुकूमत पर फिर हमारा हुक्म चलेगा। बगदाद की शहजादी यास्मीन को हम अपनी बेगम बनाएंगे और उस काले चोर को पकड़ के जादुई चिराग को हासिल कर लेंगे।
फिर क्या, ये बादशाह भी हमें रोक नहीं पाएगा।